मेरा नाम अजय पाल है। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल हनुमानगढ़ टाउन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पद पे कार्य करता हूँ। मैं आज बात कर रहा हूँ आपको हेल्थ के बारे में, और मैं एक हेल्थ रिलेटेड कंपनी ग्रो जोन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बात करता हूँ, अपने इंडिया के अंदर है ये क्या है कि हेल्थ के बारे में कोई नहीं सोचता। और हेल्थ के बारे में जैसे कोई गंभीर बीमारी हो जाए ना, तो गंभीर बीमारी के अंदर मरीज को तब पता चलता है, तब पूरी तरह से बीमारी उस शरीर पे हावी हो जाती है ना, तब पता चलता है। और मैं इसके बारे में ये एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी गंभीर बीमारी होने से पहले कोई न कोई साइन देती है, जैसे बुखार का आना, सिर दर्द करना, पेट दर्द करना, या वीकनेस आने, भूख न लगना। ये क्या है कि बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, उसके साइन होते हैं। जैसे टीबी हुई हो या कैंसर हुई हो, तो कैंसर के अंदर क्या है कि खून की उल्टी आना या बुखार होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं पहले। चाहे वो जवानी में दिखाई दे हो या बुढ़ापे में दिखाई दे हो, हम क्या करते हैं कि ऐसे ही छोड़ देते हैं, गांव वालों डॉक्टर के चक्कर में घूम लेते हैं, या कहीं भी चले जाते हैं कि भी कोई ऐसा हो गया हो या हो, लेकिन कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता। डॉक्टर के पास जाए वो जांच करवाएगा, वो कोई अपने को अच्छी राय देगा, बड़े हॉस्पिटल में भेजेगा, बड़ी जांच के लिए अपने को बताएगा, तो अपने को वो बीमारी पकड़ में आ जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले तो जाते नहीं है, बुखार आ गई तो बुखार की टेबलेट ले ली, दर्द हो गया तो दर्द की टेबलेट ले ली। लेकिन ये गलत है। दर्द की टेबलेट बहुत नुकसानदायक होती है। दर्द की टेबलेट लेते लेते आगे क्या है कि जोड़ों में दर्द होना, गठिया बाव बन जाना, या लीवर डैमेज हो जाना। ये की है कि गंभीर बीमारी तब होती है तब अपने पूरा पूरा स्टेरॉइड लेते हैं या पेन किलर लेते हैं, वो खराब करता है। और हम पहले ही डॉक्टर के पास चले जाए ना, तो गंभीर बीमारी का इलाज हो जाता है। जैसे टिब्बी आ गई, टिब्बी के आ गई तो गवर्नमेंट ऐसी स्कीम बना रखी है कि डोट्स चलती है। इसमें डोट्स का खर्चा अगर प्राइवेट में अगर लो ना, तो 4 या 5 हज़ार रुपये महीना आता है। गवर्नमेंट ने ऐसा स्कीम दे रखी है कि वो फ्री देते हैं, और 1,000 रुपये मंथली उसको खाने पीने के लिए देते हैं। ये देखो बहुत बड़ी बात है, ये सरकार ने खुद, और सरकार का खर्चा आता है इसमें 3-4 हज़ार रुपये उस किट का खर्चा आता है डोट्स का, और अपने को फ्री मिलती है। ये ऐसी बात कहता हूँ कैंसर की। कैंसर के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है बीकानेर में। बीकानेर में पीबीएम नाम से जाना जाता है। और एक है ना, जैसे पंजाब से ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का भी नाम है ना कैंसर ट्रेन रखा गया है। देखो पूरे भारत के लोग वहाँ जाते हैं, और जाते कब हैं, तब वो 3rd स्टेज में होते हैं या 4th स्टेज में होते हैं, या मरने के कगार पे होते हैं, तब जाते हैं। पहले क्यों नहीं जाते? उसमें पहले जाओ, वहाँ जांच होएगी, और वहाँ को अपने को दवाई मिलेगी अच्छी से। और इसी से रिलेटेड करता हूँ कि अब जैसे अब सीज़न चल रहा है डेंगू का और मलेरिया का। अब डेंगू मलेरिया में क्या करते हैं कि बुखार आ गई तो गांव से जैसे दर्द हुआ तो दर्द की टेबलेट ले ली, बुखार हुआ तो बुखार की टेबलेट ले ली, खाना पीना खाएंगे नहीं और डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनको पता है कि बुखार आई है, क्या है, वो सही हो जाएगा। लेकिन डेंगू मलेरिया में सबसे बड़ा खतरा होता है, प्लेटें डाउन होती है, चलने पे प्लेटें डाउन हो जाती है। इधर उधर चलोगे या गिर जाओगे तो अगर ब्लीडिंग हो गई, खून आने लग गया, कहीं अंदर से कहीं भी से ही खून आ गया, तो भी खतरा इतना होता है कि खून बंद नहीं होता। क्योंकि प्लेटें का मतलब होता है खून के अंदर ना बहुत प्रकार, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये होते हैं। ये क्या है कि प्लेटें ऐसी होती है, वो जाड़ा सा बना देती है। जैसे खून आएगा वो जाड़ा सा बनाएगी और खून बंद हो जाएगा। और कम होने की वजह से क्या है कि खून फ्लो का बहुत तेज होएगा, वो रुकेगा नहीं। और गांव में ऐसे क्या कर लोगे, और वो खून आने लग गया तो आप हॉस्पिटल में भेजोगे, तो हॉस्पिटल वाले क्या कर लेंगे? हॉस्पिटल वाले इंजेक्शन लगाएंगे, और बाद में कुछ तो वो रोकेंगे तो जरूर, लेकिन है ना गंभीर तो हो जाएगा ना, मौत भी हो सकती है उससे। जैसे सीधी बुखार आ गई तो अपने आए हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने जांच करवाई है, ठीक है, जांच करवाई, उसमें पता लग गया भी प्लेटें कम है, तो डॉक्टर कहेगा कि भी यहाँ प्लेटें यहाँ चढ़ा देंगे, है ना। तो अपने तो फायदा ही है ना, क्योंकि उसके डॉक्टर की रिस्क हो गई। और घर पे कौन रिस्क लेगा अपने, और यहाँ हॉस्पिटल में कौन रिस्क लेगा? हेल्थ वर्कर, डॉक्टर। डॉक्टर को जवाब देना होगा ना, उसकी मौत हो गई थी, क्यों हुई भी मौत? कि भी डेंगू से, डेंगू आपने इलाज क्या किया? डॉक्यूमेंट्स तो मांगेंगे ना, डॉक्यूमेंट्स में तो लिखना पड़ता है। आप ऐसे सोचो भी डॉक्टर सरकारी डॉक्टर है, सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें इलाज नहीं करता। सरकारी हॉस्पिटल में दी बेस्ट इलाज होता है, लेकिन अपने जाते नहीं हैं। जाते हैं तो वो जांच भी करवाएंगे, वो सब कुछ देंगे, अपने को फ्री देंगे। और अगर सरकारी हॉस्पिटल में ना जा सकते हो तो आप प्राइवेट में जाओ, प्राइवेट वाला भी डॉक्टर आपको पैसे लेगा ना, आपका इलाज तो करेगा ना। और वो ऐसी टेबलेट नहीं देगा जिससे क्या है कि डेंगू में खतरा बढ़ जाए। अब देखो डेंगू है तो डेंगू में अपने को बचाव क्या रखना चाहिए? गाँव में बचाव ये रखना चाहिए कि जो भी साफ सफाई है, जैसे कूलर की साफ सफाई है,
ठीक है। आस पास कचरा है उसको साफ सफाई करें, और घर में जो भी है जाले लगे हुए हैं या कहीं मच्छर हैं तो उनका मैनेजमेंट करें, और ये सब कुछ करें। जो साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि डेंगू का जो मच्छर होता है ना वो अपने है ना कमर से नीचे नीचे तक उड़ सकता है, ऊपर नहीं आता। तो गांव में इसका खतरा बहुत ही कम होता है। फिर भी जैसे गांव में नालियां बनी हुई हैं वहाँ पे अपने को है ना मच्छर ना पैदा हो तो केरोसिन का तेल हो, नालियों की सफाई करें, और जो भी है अपना मोहल्ला है उसमें जागरूक करें कि भी हाँ डेंगू का सीज़न चल रहा है। और जैसे कूलर ना चलाएं, कूलर में क्या है कि मच्छर बहुत पैदा हो रहे हैं आजकल, तो वो व्यवस्था करें। और बाज़ार में देखो, बाज़ार में तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बाज़ार में तो अभी तो बहुत डेंगू मलेरिया के मरीज़ आए हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हनुमान में इतने मरीज़ आते हैं, बेड खाली नहीं मिलता, और लोग बहुत भीड़ इतनी हो रही है कि बेड बिल्कुल ही खाली नहीं मिलता। तो यहाँ नालियों की सफाई रखें। और जैसे बुखार आ गई तो पैरास्टामोल 500 mg से ज़्यादा कोई भी चीज़ ना ले तो पहले डॉक्टर की सलाह लें कि भी मैं मेरे ये हो रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा कि भी हाँ आपको डेंगू है, तो वो बहुत मैनेजमेंट बताएगा आपको, इतना मैनेजमेंट बताएगा कि आप वास्तव में बोलोगे कि हाँ घर पे भी डेंगू सही हो सकता है। जैसे अभी मैं बात करता हूँ डेंगू में जैसे प्लेटलेट कम हो गई सी, उन्होंने जांच कराई प्लेटें कम हो गई, तो प्लेटें कम होने का खतरा इतना होता है कि जैसे कम हो तो चलना नहीं है, बेड रेस्ट करो, और लिक्विड में पूरे लो, नारियल पानी पियो, पपीते का जूस पियो, और खाना पीना थोड़ा कम कर दो। खाना जैसे हाई भोजन है ना, जैसे रोटी हुई जो पच ना सके ऐसा खाना बिल्कुल कम कर दो, और लिक्विड में खुल खुल के लो, और चलो मत, बेड रेस्ट बिल्कुल इनमें ज़रूरी है। और प्लेटलेट कम होना, तो अगर कहीं भी चोट लग जाए, चक्कर आ गए, गिर गया, तो प्लेटलेट कम होने के से ब्लीडिंग हो जाती है। ब्लीडिंग कम होने से क्या है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है। ब्लीडिंग ज़्यादा होने से क्या है कि मरीज़ की जान भी जा सकती है और रुकती नहीं है प्लेटलेट कम हो तब। तो इसलिए मेरी राय यही है कि जब भी बुखार हो, अब इस सीज़न में जब बुखार हो ना अपने को, तो अपने को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है जैसे, उसमें जाएं, और उसमें ना जाए पाएँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत है वहाँ जाएं। डॉक्टर की सलाह बिना बिल्कुल भी आप घर पे उपचार मत करें। जैसे कई लोग कहते हैं बकरी का दूध बहुत बढ़िया है, बकरी दूध से प्लेटें बजे, अरे बकरी का दूध है वो पचता नहीं है ना, और प्लेटें कम ही हो वैसे, और पचाएगी आंतों को जोर आएगा, आंत में ब्लीडिंग हो गई, फिर क्या करोगे आप? डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा ना फिर। अब पपीते का जैसे जैसे पत्ता घोल के पिला दो, या पपीता का ऐसे जूस बना दो, अपने को डोज को क्या पता है भी डोज कितनी लेनी है? डॉक्टर के पास जाएगा वो डोज निर्धारित करेगा, वो बोलेगा भी 1 गिलास ले लो जूस या ये ले लो, वो बताएगा अपने को। तो इसलिए मेरी राय है कि आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। तो ग्रो जोन की तरफ से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप है ना डेंगू का बहुत ख्याल रखें। इसलिए धन्यवाद, गुड लक।